44 बदलाव किए हैं इस कानून में सरकार ने। जो बिल आया है उसमें 44 बदलाव किया है। यह भी भारत के इतिहास का एक रिकॉर्ड है। आज तक भारत के इतिहास में किसी कानून में सरकार ने 44 बदलाव नहीं किए। अभी जो बिल आया कितने हैं उसमें 44। 14 नवंबर को हमारा प्रेजेंटेशन था पार्लियामेंट में, जेपीसी के सामने, मेरा विष्णु जैन जी का था। हम लोग 22 अमेंडमेंट और बता के आए हैं। तो 44 पहले सरकार लेके आई है, 22 हमने बताया, हमने कहा ये 22 और करना पड़ेगा तब ये ठीक से आएगा। तो टोटल कितने हो गए? अब ये बताओ, जिस पहिए में 66 पंचर हो जाए उसमें पंचर बनवाना चाहिए या पहिया बदल देना चाहिए? तो मैं जेपीसी को ये भी बोल के आया हूं, ये भैया इसमें 66 पंचर बनाने की बजाय इसको हटा दो, भारत में एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड लागू करो, समान दान संहिता लागू करो, समान संपत्ति संहिता लागू करो, सबके लिए एक कानून बनाओ। एक मजहब के लिए अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल क्यों? इसकी समस्या क्या है आप समझिए। मान लीजिए इतना बढ़िया शॉपिंग मॉल, क्या नाम है सर इसका? अब इस शॉपिंग मॉल पे मैं आके क्लेम करूं कि हमारे पिताजी ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए यह जगह छोड़ी थी, तो हमारा और आपका मुकदमा चलेगा पूना की कोर्ट में। लेकिन ओवैसी आके बोले ये जो शॉपिंग मॉल बना है हमारे पिताजी ने कब्रिस्तान के लिए दान किया था, या मस्जिद के लिए दान किया था, या मदरसा बनवाने के लिए वक्फ किया था, तो मामला कोर्ट में नहीं चलेगा। आपको जाना पड़ेगा मुंबई, यहां से 250 किलोमीटर दूर, और मामला चलेगा वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में। आज के डेट में, आज के कानून के हिसाब। जो लोग सक्षम हैं उनको वक्फ बोर्ड नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करता है। नोटिस भेजता है, 10-20 लाख रुपए लेता है, शांत। लेकिन गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनको कन्वर्जन भी करता है। और इसका मेरे पास खुद एग्जांपल है। वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल राजधानी में होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल से झाबुआ की दूरी 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ में ट्राइबल रहते हैं। वो ट्राइबल कभी उन्होंने अपनी लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। आदिवासियों क्या मतलब कोर्ट कचहरी से? वो थाने भी नहीं जाते, जो कुछ करना होता खुद ही निपटा लेते हैं। आदिवासियों को वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है कि तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। वो कहते हैं वक्फ बोर्ड का कैसे? हम तो रह रहे, बोले रह भले रहो। ये तुगलक आया था अपना घोड़ा लेके, वो बोले क्या करे? बोले कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। ये खेल हो रहा है। तो अमीरों से एक्सटॉर्शन और गरीबों का कन्वर्जन। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कानून तो तभी बनेगा जब डीएनए, अदरवाइज नहीं बन सकता। क्या पढ़ी? उस अकबर के लिए इतनी सिंपैथी। एक शब्द होता है हरम। हरम सुना है आपने? हरम, हरम, हरम। भारत का सबसे बड़ा हरम किसका था? अकबर का। 5000 जवान हमारी बहन बेटियों को उसने अपने कैद करके रखा हुआ था। कितना बड़ा वहशी दरिंदा था वो। साल में दिन होते 365, और 5000 बहन बेटियों को उसने अपने हरम में रखा हुआ था। इतने बड़े हरामी को हमारे देश में महान बताया जा रहा है, और यह बताने वाला काम भी किसने किया है? इसलिए कहता हूं मामला ये डीएनए का है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और संजोग देखिए, बीजेपी का ऑफिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, अभी तो नया वाला, पुराना वाला जो था बीजेपी का ऑफिस अशोका रोड पे है, और कांग्रेस का ऑफिस अकबर रोड।
और कांग्रेस के युवराज तुगलक रोड पर रहते हैं। मामला ये डीएनए का है। अदरवाइज दिल्ली में अशोका रोड भी है, विक्रमादित्य रोड भी, और भी रोड है। बाबर रोड पे क्यों रहते हैं, तुगलक रोड पे क्यों रहते हैं, अकबर रोड पे क्यों रहते हैं, लोधी कॉलोनी में क्यों घूमते हैं, लोधी पार्क में क्यों घूमते हैं, और भी पार्क तो है। मामला ये, इस चीज को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि वक्फ बोर्ड खत्म होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल भी खत्म होगा, और जल्दी ही भारत में एक देश एक विधान लागू होगा। एक दूसरा जो बहुत बार बार झूठ बोला जाता है, उसको भी कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बोलते नहीं बोलते। और दूसरा झूठ, सर्वधर्म समभाव। तीसरा झूठ, मजहब नहीं सिखाता। ऐसे 10-15 झूठ हैं, और वो इतनी बार बोले जाते हैं कि अब हमको सच लेने लगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। एक और भी झूठ कि भारत में भारत संविधान से चलता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जानते हुए बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों तक पहुंचेगा। कहते हैं भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब क्या? संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना, संविधान, समान विधान, सबके लिए एक विधान, एक देश एक विधान। यही तो होता संविधान। मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा हो रहा है, मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है। तो ये संविधान है या बहुविधान है? दूसरा एक झूठ, भारत में कानून का राज। कानून का राज होता तो ये 10-10 हजार करोड़ की जो प्रॉपर्टी लूट के बैठे हुए हैं, ये जेल के अंदर होते, बाहर सफेद पोस्ट सफेद कारों में नहीं घूम रहे। वास्तव में इन्हीं सफेद पोस्ट पाखंडियों ने हमें बांटा हुआ है। इन्हीं सफेद पोस्ट पाखंडियों ने हमें अगड़े पिछड़े में बांटा हुआ है, दलित बनाम सवर्ण करके रखा हुआ है, मराठा बनाम गैर मराठा बना के रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा पाखंड कौन करता है? यही करते हैं। ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करना भी जरूरी है, और ऐसे पाखंडियों का इलाज करने के लिए हमने पीआईएल भी किया हुआ। मैंने पीआईएल फाइल किया कि एमएलए एमपी चूंकि ये विशेष माननीय है, इनके पास समय कम होता है, इनको हर जगह विशेष छूट रहती है, एयरपोर्ट में भी छूट रहती है, रेलवे में भी छूट रहती है, कृपया इनको कोर्ट में भी छूट दिया जाए और इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड किया जाए। मैंने कहा इनको आने जाने में बहुत समय खर्च नहीं होना चाहिए, इनका 1 साल में डिसाइड होना चाहिए। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में फैसला आया कि भाई एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में चलेगा, और वो जजमेंट भी जस्टिस रंजन गोगोई साहब का था। एक साल लग गया सबके कागज, क्योंकि इन महापुरुषों के इतनी मोटी मोटी फाइलें भी थी, तो फाइलें ट्रांसफर होने में, और कुछ लोगों के खिलाफ 96 केस, 100 केस, 150 केस, पता चला एक केस सतारा में है, एक केस सांगली में है, एक केस कोल्हापुर में है, एक केस नासिक में है। तो सबके मामले, सबकी फाइलें इकट्ठा हुई और एमएलए एमपी के पास गई। उसका लाभ यह हुआ 2018 से 2024 में 400 माननीयों को सजा हो गई। और अब नए वाले चुनाव लड़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि 40 मुकदमा चल रहा है, वैसे मुकदमा चलेगा 40 साल। अगर वो सांसद या विधायक बन गए तो मुकदमा चले जाएगा एमएलए एमपी कोर्ट में, तो 1 साल में डिसाइड हो जाएगा। 1 साल में डिसाइड हो जाएगा तो 40 केस में 20 में सजा तो हो सकती है, या 10 में तो हो सकती है।
तो चुनाव लड़ना अब इसमें फायदेमंद ज्यादा नहीं रह गया। और अब जागरूकता आ चुकी है। मैं इसलिए जानता हूं, मैं कई सारे लोकसभा कैंडिडेट को जानता हूं जिनका टिकट कंफर्म हो गया, बाद में उन्होंने बोला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों नहीं लड़ोगे? बोला वो हम जब फॉर्म भरवा रहे थे तो हमारे वकील ने बोला साहब मामला बहुत गंभीर है, आपका केस एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, तो ठीक नहीं है, ऐसे केस चलने दो, जब तक केस चलेगा उसके पहले आप ही। तो उन्होंने पार्टी को बोला कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम समाज सेवा करें। तो थोड़ा सा उससे कंट्रोल आया। उस पीआईएल का नतीजा यह हुआ कि इलाहाबाद के दो बड़े माफिया थे, अतीक अहमद और अशरफ अहमद, दोनों को सजा हुई। एक रामपुर का माफिया था आजम खां और उसका बेटा अब्दुल्ला आजम, उसको भी सजा हुई। एक गाजीपुर का माफिया था अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, उसको भी सजा हुई। ऐसे लगभग देश भर के 400 माफियाओं को सजा हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा सफाई शुरू हो चुकी है। मेरा यह मानना है एक आदेश के बाद इतना बदलाव हो सकता है, अगर जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया जाए तो कितना बदलाव होगा। इसलिए नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है। एक जो दूसरी बात आती है, नहीं नहीं अरे आप फालतू नफरत फैलाते रहते हो, ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं सोचते। आपके अमरावती में उमेश कोल्हे ने क्या किया था? केवल इतना तो लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और मारा किसने? उसके दोस्त ने। कैसे दोस्त ने? जिसकी 25 साल से दोस्ती थी, उस दोस्त ने जिसकी बेटी की शादी में उसने 2 लाख रुपए दिया हुआ। तो विश्वास करें तो कैसे करें? कैसे करें विश्वास? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया? अरे जगह कोई कमी थी क्या? अयोध्या में जगह की कमी तो नहीं थी ना, बाबरी मस्जिद बना लेते खाली जगह पे, मंदिर के ऊपर क्यों बनाया? मथुरा में जगह की कमी थी क्या? जन्मभूमि के ऊपर ही क्यों बनाया? बनारस में जगह की कमी थी क्या? बाकायदा काशी विश्वनाथ जी को तोड़ के क्यों बनाया? और हम कितने सात्विक लोग हैं, आज भी हम बनारस में जिस मंदिर में जाते हैं वो असली वाला नहीं है। हम जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया था। जो आदि विशेष मंदिर है वो कहां पड़ा हुआ है? वजू खाने में। क्या आप ऐसे लोगों को वोट करेंगे जिन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के सारे के सारे मुगलों के इल्लीगल बनाए गए मस्जिदों को लीगलाइज कर दिया? 1991 में एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कांग्रेस ने, और यह कह दिया केवल अयोध्या का मामला कोर्ट में चलेगा, बाकी कोई मामला कोर्ट में चलेगा ही नहीं। इसलिए 2020 तक बाकी कोई मैटर कोर्ट में चलता ही नहीं था। 2020 में जाके मैंने उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसके बाद फिर काशी का मामला चलने लग गया है, मथुरा का मामला चलने लग गया, भोजशाला का मामला चलने लग गया, आपको भद्रकाली का मामला चलने लग गया।